काफ़ी ऑन साइंस क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, कई टाइम से हम वीडियो नहीं लेके आ पा रहे थे, लेकिन आज हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और फिर से जो 25 इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन हम लेकर आए हैं क्लास 11 एंट्रेंस के लिए, एएमयू के लिए। और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। और इसमें से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो है 2 या 3 से क्वेश्चन जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो लगभग आपको मिलेंगे पेपर में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, और भरपूर तैयारी आपको हम कराएंगे क्लास 9 की भी, क्लास 11 की भी। ठीक, और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इसी जो है उम्मीद के साथ हम वीडियो लेकर आते हैं कि फ्रेंड्स आपका जो है मनोबल ना टूटे। अभी इंट्रेंसेस की डेट्स नहीं आई हैं, जैसा कि आपको मालूम है कोरोना का इस टाइम बहुत ज़्यादा इफेक्ट चल रहा है, तो जिसकी वजह से वीडियोस जो है जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या टेस्ट वगैरह की जो डेट्स हैं वो अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे ही डेट फाइनलाइज होंगी तो हम अपने चैनल पे भी आपको इसकी इन्फॉर्म देंगे, और वैसे भी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एमयू की आ जाएगी इस तरह की डेट जो भी होंगी। तो अभी जो है लेकिन आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो टेस्ट होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे, हालात एक दिन चेंज ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से जो है आपको चैनल से जो है जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो शेयर इसको ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें। तो आपका टाइम ना खर्च करते हुए हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। द क्वेश्चन लेते पहला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर 4 टाइम टी द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंट इज गिवन बाय। चूज द करेक्ट आंसर। ए है आई आर टी, बी है आई स्क्वायर आर टी, सी है आई स्क्वायर आर टी, आई आर स्क्वायर टी, और फिर है आई स्क्वायर आर बटा टी। तो फ्रेंड, आप जानते हैं कि ये जो है हीट रूल है, थॉमसन का हीट रूल भी है, और इसको न्यूटन्स का भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी। तो ये इसका राइट आंसर है बिल्कुल, आई स्क्वायर आर टी। ये आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एच बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो वही रिलेशनशिप आपसे इन्होंने पूछी थी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 3 रेजिस्टर्स ऑफ द 1 ohm 2 feet and 3 ohm are connected in parallel। ठीक है, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर शुड बी। तो उन 3 रेजिस्टर्स का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, कि आपसे पूछा है कि 3 रेजिस्टर्स हैं और वो कैसे लगे हुए हैं, वो लगे हैं पैरेलल। मींस ऐसे एक हो गया ये, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। इस तरीके से ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक पैरेलल बैटरी से कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, अब जो है मेन चीज़ से आपसे पूछी है कि जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए 3 ओम से, या फिर 1 ओम से लेस होना चाहिए, इक्वल टू 2 ओम होना चाहिए, या फिर बिटवीन 1-3 ओम। एंड ये होगा लेस देन 1 ओम, क्योंकि 1 ओम से इसकी जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा कम आएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद है, 1 सेल थिक वेसल आर कॉल्ड आर्टरीज, वीन, कैपिलरीज और पल्मोनरी आर्टरीज। आपसे पूछा है 1 सेल थिक वेसल जो होती हैं वो क्या होती हैं। जो होती हैं फ्रेंड्स कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, इस पे गलत टिक हो गया, ये राइट आंसर है इस पे। ठीक है, कैपिलरीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैपिलरीज में ऐसा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिट ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई ए लीवर, बी एनएस, और सी स्मॉल इंटेस्टाइन, और डी इस एनल स्पिंसिटर। तो इसका आंसर फ्रेंड एनल स्पिंसिटर होगा, क्योंकि जो एनल स्पिंसिटर होता है बॉडी में लगा हुआ, ये एनस के होता है, एनस में, और इसका काम है टॉयलेट को बाहर करना। तो ये रेगुलेट करता है और आपको ये फीलिंग भी देता है कि अब आपने टॉयलेट कर ली है या अब आपको टॉयलेट नहीं आ रही है। तो दैट इज द एनल स्पिंसिटर। ठीक है, an atom, next question है, an atom of an element has the electronic configuration 282, to which group does it belongs। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 282 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एटॉमिक नंबर 12 होगा फिर। ठीक है, अब 12 एटॉमिक नंबर है तो ये कौन से ग्रुप में मिलेगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो 12 एटॉमिक ग्रुप का मतलब जो है ये हो गया कि आपका हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बराबर में ही है आपकी लिथियम। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, ठीक है,
और पहले पे हो गई आपकी हाइड्रोजन हो जाती है, ठीक है, लिथियम बेरिलियम, और उसके बाद जो है तीसरे ग्रुप में जो है आपका क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इसका जो आंसर होगा सेकंड ग्रुप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल। तो जो लॉ था ऑक्टेव का वो किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल माना गया, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम। तो आप ये जानते हैं कि ये कैल्शियम तक ही माना गया था, सही था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाई। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अमीबा जो होते हैं अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। ए है मल्टीपल फिशन, बी है बाइनरी फिशन, 3 है बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। तो आपने पढ़ा है अमीबा के बारे में कि ये बाइनरी फिशन करते हैं, तो इसका जो बी वाला आंसर होगा वो बिल्कुल राइट होगा। द एम्ब्रियो in human gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta, villi, uterus या फिर worm। तो आपने पढ़ा है कि एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन पाते हैं उसकी माँ के पेट में, वो पाते हैं दोस्तों प्लेसेंटा से। किससे पाते हैं, प्लेसेंटा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द तो प्रोसेस ऑफ मैटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये पहले टिक हो गया है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इस पे सही होगा आंसर। स्क्रोटम का जो काम होता है उसका काम हैगा कि उसके अंदर जो है फॉर्मेशन होता है स्पर्म्स का। वैसे इसका एक और काम है कि ये जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा लोअर कर देता है, ठीक है फ्रेंड, दैट्स द बी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। तारों का जो चमकना है वो किस वजह से है। ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स, बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, सी है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉप्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। दैट द 4 पॉइंट्स हैं और आपको बताना है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो किसकी वजह से होती है। तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होती है। ये इससे होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज। कि आंख के लिए, नॉर्मल आई के लिए, साधारण आंख के लिए, इसको कोई डिसीज नहीं है, उसके लिए जो नॉर्मल विजन होता है वो कितना होता है, ये आपसे उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए नॉर्मल विजन जो होता है, ऑप्शन ए है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 सेंटीमीटर, डी 25 मीटर। तो आपने पढ़ा है ये 25 सेंटीमीटर होती है आपके लिए जो है नॉर्मल आइज की जो लीस्ट विजन डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द फार्मूला ऑफ ओजोन इज। तो फार्मूला ऑफ ओजोन जो हैगा वो आपका हैगा O3 O2 O6 O4। तो आप सब जानते हैं ये कि जो ओजोन का फार्मूला है O3। यहाँ से क्वेश्चन और बनने की संभावना रहती है। O3 जो है आपने पढ़ी होगी O3 के बारे में। O3 आपका प्रोटेक्शन करती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको कि O3 क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। काय से प्रोटेक्शन करती है, यूवी रेज से। जो यूवी रेज दुनिया पे आती हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर हो जाता है, उसको रोकने के लिए जो है हमारे पास O3 यानी ओजोन होती है, जिससे उससे जो है हार्मफुल जो किरणें निकलती हैं, जो रेडिएशन निकलता है वो अर्थ पे नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ओजोन जो है हमें बेनिफिट देती है। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज। किसी भी पर्यावरण की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, इकोसिस्टम है कि नाइट्रोजन है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है। तो इसकी जो सबसे बड़ी जो फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की वो फ्रेंड्स है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। तो ए इसका पॉइंट बिल्कुल सही होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो इकोसिस्टम हो जाएगा। उसके बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। इकोसिस्टम 2 तरीके के होते हैं। इकोसिस्टम कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। एक होते हैं मैन मेड होते हैं और एक कौन से होते हैं, एक जो होते हैं नेचुरल होते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल है, ठीक है।
और अगर मैन मेड कहा जाए तो कॉर्न फील्ड भी जो है एक आपका क्या हो सकती है, इकोसिस्टम हो सकती है। तो इकोसिस्टम जो होते हैं वो इकोलॉजी के अंडर में पढ़े जाते हैं, और इकोलॉजी के फादर आपसे पूछे जा सकते हैं। एजी टेंसले को इकोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी का फादर। दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड। The known metal which is liquid at the room temperature is mercury, bromine, कार्बन, हीलियम। तो दैट्स द ब्रोमीन, जो आपका रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहती है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था हमारी, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग मेटल्स इज, यानी सारी मेटल में जो हीट का बहुत भी बुरा कंडक्टर है वो आपसे पूछा गया है। और ये जो है इसका जो सबसे बुरा कंडक्टर है आपके लिए वो हैगा आपका लीड, मरकरी, कैल्शियम और सोडियम। तो लीड जो है आपका बहुत बुरा कंडक्टर है, पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का, ठीक है। और इसको याद रखिए, लीड का इस्तेमाल पेंसिल के अंदर होता है। लीड का इस्तेमाल कहाँ होता है? पेंसिल के अंदर। जो आपकी HB पेंसिल होती है उसके अंदर ये इस्तेमाल इसका होता है। दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट सोर्स यूज्ड इन इंडिया? CNG, LPG, कोल, बायोगैस। फ्रेंड्स इसमें टिक हो गया है LPG पे। तो LPG जो है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लार्जली यूज्ड होती है। दूसरी यहाँ पे कुछ और बातें इसके बारे में समझने की हैं जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि LPG की अपनी कोई बदबू नहीं होती है, हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। और दूसरी बात, इसकी बदबू को बढ़ाने के लिए इसके अंदर इथाइल मरकप्टेन डालते हैं। ये भी हमने आपको पिछली वीडियोस में अपनी बता रखा है कि इथाइल मरकप्टेन डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो हैगा इसकी फिर बदबू आना शुरू हो जाती है। अभी इससे एक GK का क्वेश्चन भी बन जाता है। अभी आपने उज्ज्वला योजना का नाम सुना होगा, और उज्ज्वला योजना जो है सिलेंडर से लेकर ही रिलेटेड थी, और इसमें जो है इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। बड़ी योजना थी ये, और इसमें सिलेंडर देने की बात की गई थी LPG की, यानी मतलब था कि धुएं वगैरह से उनको आज़ादी दिलाना था। तो ये जो थी LPG थी। और इसके बाद नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन इज A. न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बोथ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा है कि जो सन में एनर्जी का कॉज है वो क्या हो सकता है। वो कॉज होगा न्यूक्लियर फ्यूजन सॉरी। और इसमें जो है हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते रहते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। और न्यूक्लियर फ्यूजन में ही जो है सन के अंदर एनर्जी का रीज़न है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी? A. ब्रेन, B. स्पाइनल कोड, C. सेरिबेलम, D. सेरिबेलम। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा पार्ट ब्रेन का जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की उनको जो है कंट्रोल करता है। तो ब्रेन, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो आप जानते हैं स्पाइनल कोड जो है आपको जो है रिफ्लेक्स एक्टिविटी को देखता है बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड इज A. 21, B. 31, C. 41 और D. 51। तो इसका राइट आंसर 31 होगा। वैसे आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कराता चलूँ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक नर्व्स जो है दो तरीके की होती हैं। इनको एक को कहते हैं आपकी क्रेनियल या कार्नियल भी कहते हैं, और दूसरी होती है स्पाइनल, ठीक है। तो स्पाइनल और क्रेनियल में ये फ़र्क है, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है और क्रेनियल जो है उसको आपकी जो होती है ब्रेन को जोड़ती है। तो दैट्स द पॉइंट। जो ये दोनों नर्व हैं ये यहाँ पे ये 12 होती हैं क्रेनियल, और ये 31 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन था विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड, B. थायराइड ग्लैंड, C. हाइपोथैलेमस, D. एड्रेनल। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस पर टिक हो गया है पहले से ही, तो ये इसका राइट आंसर था। स्विचेस आर कनेक्टेड टू लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ और एनीवन। तो ये लाइव वायर से होते हैं कनेक्ट, याद रखिएगा। ये भी टिक हो गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल मोटर इज डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये 25 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो थे
आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और जो बाकी रेस्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और आप जो नए व्यूवर्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उसे शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।